तंग आ गया हूँ इस रोज़ रोज़ के ड्रामे से। ज़िंदगी अजाब बन गई है। घर में ना कोई इज़्ज़त है, ना ही कोई माशरे में इज़्ज़त है, ना ही कोई मुझे जानता है। जाता हूँ नहर में छलांग लगाता हूँ, खुदकुशी कर लूँगा, मर जाऊँगा, जान छूट जाएगी इस माशरे से, इन लोगों से। क्या मसला है भाई, क्यों बद्दुआएं दे रहे थे ज़िंदगी को? बस भाई आपको क्या बताऊँ, मेरी बहुत बड़ी दर्द भरी कहानी है। बस ज़िंदगी से तंग हो गया। मैंने यही सोचा है कि बस ना ही मैं रहूँगा, ना ही मेरी वजह से घर में किसी को टेंशन होगी, ना ही मेरी वजह से किसी मोहल्लेदार को टेंशन होगी। बस भाई तंग। भाई जान, मायूसी गुनाह है, मायूसी गुनाह है। क्या स्टोरी आपकी दर्द भरी, आप मुझे बताएं, हो सकता है मैं आपके किसी काम आ जाऊं। भाई मैं आपको क्या बताऊँ, हम 4 भाई हैं। अच्छा सबसे छोटा छोटा मैं हूँ और सबसे गरीब भी मैं हूँ। अच्छा। तो मेरे दूसरे जो भाई हैं उनके पास पैसा है, उनकी जो बीवियां हैं वो भी पढ़ी लिखी हैं, उनकी भी जॉब्स हैं, और मैं गरीब हूँ और मेरे 4 बच्चे हैं और मेरा घराना छोटा सा है। तो वो दूसरे जो मेरे भाई हैं वो मुझे ना ही अपने घर दाखिल होने देते हैं और ना ही किसी खुशी गमी में मुझे शरीक करते हैं। क्या करूं भाई, मैं बहुत परेशान हूं। मुझसे तो ये दर्द नहीं देखा जाता अपने बच्चों का और अपने भाइयों का रवैया जो है। बस भाई मैं आपकी सारी कहानी समझ गया हूँ। आपकी गुर्बत जो है ना, आप गरीब हैं, शायद इसी वजह से बहन भाई आपको नज़दीक नहीं आने देते। इसी उस पे मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। जी एक आदमी था, जी जी। उसको मिला हीरा। अच्छा उस हीरे की कीमत तकरीबन 2 लाख थी। अच्छा। उस टाइम के लोग लगा रहे थे उसकी कीमत। वो आदमी घर ले गया उस हीरे को। हीरे के साथ वो खेलता रहता था और दिखाता रहता था कि मुझे हीरा मिला है। ठीक है, खेलते खेलते उसके हाथ से हीरा गिर गया। जैसे ही गिरा चारपाई के नीचे चला गया। चारपाई के नीचे चूहा बैठा हुआ था, चूहे ने वो खा लिया। वो बहुत परेशान हो गया और वो अपने दोस्त के पास चला गया मशवरा लेने कि क्या करूं। दोस्त के पास गया, दोस्त को सारी सूरत हाल बताई। उसका दोस्त थोड़ा सा लालची था। उसने कहा था भी अगर मैं आपको हीरा ढूंढ दूं, मुझे कितना इनाम मिलेगा? इनाम दूंगा। उसने कहा ठीक है। वो चूहे के पिंजरे पकड़ने वाले ले आया सारा, उसके घर आ गए। उसने वो पिंजरे के अंदर बोटियां वगैरह जो भी चीज़ चूहे को पकड़ने के लिए रखते हैं उसने रखी। तकरीबन उस घर से 100-150 चूहा निकल आया और उस पिंजरे में दाखिल हो गया। वो चूहा भी उसी पिंजरे में दाखिल हो गया जिसने हीरा खाया हुआ था। आदमी बड़ा परेशान था भी यार, इतने चूहे और मेरा दोस्त, इतने चूहों में से वो चूहा किधर से निकालेगा जिसने हीरा खाया हुआ है? मेरी बात आप समझ रहे हैं? जी मैं समझ रहा हूँ भाई उस आदमी ने, जिसका हीरा था, उस आदमी ने कहा हाँ भाई ये 100-200 या 150 चूहा है, आप हीरे वाला चूहा इसमें कैसे पहचानेंगे? बाहर ले गए, पिंजरे को बाहर ले गए। जैसे पिंजरा रखा ना, सारे चूहे पिंजरे में भाग रहे थे, एक चूहा कोने में बैठा हुआ था। उसने तफसील से देखा। ठीक है, दोस्त ने ना ऐसा ऐसा करके सारे चूहे निकाल दिए। वो जो कोने में चूहा बैठा हुआ था ना, उस पे उसने पक्की नज़र रखी, उसको बाहर नहीं जाने दिया। जब सारे चूहे निकल गए, वो एक चूहा बच गया। जिस आदमी का हीरा था उसने कहा यार 100-150 चूहा आपने छोड़ दिया, ये एक चूहा बिल्कुल आराम से कोने में बैठा हुआ था, ये आपने नहीं छोड़ा। उसने कहा 2 मिनट आप सब्र करें, मैं आपको दिखाता हूँ। चूहे को उसने पकड़ा, ज़मीन पे मारा, चूहा मर गया। जब उसको काटा, उसके पेट से हीरा निकाल लिया। उसने कहा देखो भाई ये है आपका हीरा। आदमी बड़ा परेशान। उसने आप ये बताएं कि इतने चूहों में से आपने इस चूहे को पहचाना कैसे? फिर उसने कहा भी मेरे दोस्त, किसी इंसान के पास पैसा या दौलत आ जाए तो वो इसी तरह गरीब बहन भाइयों से हट जाता है, अकेला हो जाता है, साइड पे हो जाता है। सारे चूहे भाग रहे थे, छलांगे मार रहे थे, ये इतना मगरूर हो के कोने में बैठा था। मैंने इसको पहचान लिया कि इसके पास भी दौलत आ गई है, जिस वजह से ये सारे चूहों से अकेला बैठा है। इस निशानी की वजह से मैंने पहचाना। जब किसी इंसान के पास दौलत आ जाती है ना मेरे भाई, वो बहन भाइयों को छोड़ देता है, माँ बाप को छोड़ देता है, रिश्तेदार वगैरह को छोड़ देता है, हत्ता के गरीब दोस्तों को भी छोड़ देता है। वो बिल्कुल अकेला हो जाता है इसी लालच में कि मेरे गरीब बहन भाई, वालिदैन या दोस्त मुझसे पैसे ना मांगे। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेरी आंखें आपने खोल दी हैं। तो इसी जगह पे मुझे एक शेर याद आ गया है। किसी ने क्या खूब कहा है कि ना जाने क्यों दुनिया है धन दौलत की दीवानी, यहाँ की दौलत यहाँ रहेगी साथ नहीं ओ जानी। अल्लाह पाक भाई आपकी ज़िंदगी करे। आमीन।